हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वन साइडेड 10 विकेट से हरा दिया है। चलिए दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को डाइसेक्ट करते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द 5 मेन रीजंस व्हाई इंडिया लॉस्ट द सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एक्सेसिव स्लेजिंग। यशस्वी जायसवाल ने फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में मिचेल स्टार्क को टीज करने के लिए कहा कि यू आर टू स्लो फॉर मी। अब रिजल्ट देखकर तो यही लग रहा है कि ये कमेंट स्टार्क को नेक्स्ट मैच के लिए चार्ज अप करने के लिए काफ़ी थे। एक्चुअली फर्स्ट टेस्ट से ही इंडियन प्लेयर्स ऑजीज को पोक कर रहे हैं। पहले टेस्ट में जायसवाल ने स्टार्क और लायन को पोक किया और दूसरे टेस्ट में सिराज लबुशेन और ट्रेविस हेड से बार बार उलझते हुए नजर आए। इसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बजाय हमारे इंडियन प्लेयर्स का ही कंसंट्रेशन लैप्स हो गया। पहले स्टार्क ने अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग करके किसी भी इंडियन बैट्समैन को टिकने नहीं दिया और इसके बाद सिराज और जायसवाल दोनों की परफॉर्मेंस पूरे मैच में काफ़ी एवरेज थी। डे 1 थर्ड सेशन। ग्रेट बैटिंग बाय ऑस्ट्रेलिया एंड एवरेज बॉलिंग बाय इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी बहुत प्रेशर में थी इस टेस्ट मैच से पहले। पूरे ऑस्ट्रेलियन मीडिया से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। उनके टॉप 4 बैट्समैन ने काफ़ी टाइम से बड़ा स्कोर नहीं किया था। उसके ऊपर से थर्ड सेशन में अंडर लाइट्स जब पिंक बॉल सबसे ज़्यादा स्विंग करता है उसी टाइम ऑस्ट्रेलियन बैटर्स बैटिंग करने आए, पर इंडियन बॉलर्स इस प्रेशर और इन कंडीशंस का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाए। एक स्टैट के मुताबिक इंडिया ने इस सेशन में जो 33 ओवर्स बॉलिंग करवाई उनमें से सिर्फ 9 डिलीवरीज ऐसी थी जो विकेट्स को जाके हिट करती। अगर आप स्टंप्स को अटैक ही नहीं करोगे तो विकेट्स कैसे मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया को ट्रिकी कंडीशंस में 2 घंटे खेलने का टाइम मिला, पर हमारे इंडियन बॉलर्स उनको इजी डिलीवरीज देते गए जो बैट्समैन आराम से लीव करते रहे और डे एंड तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो जाता है 86 विद द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। डे 2 फर्स्ट सेशन। अ वेरी शॉर्ट स्पेल फ्रॉम बुमराह। फर्स्ट डे पर एक एवरेज बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद जब आपका स्ट्राइक बॉलर जसप्रीत बुमराह नेक्स्ट डे आते ही अपने 4 ओवर्स में टीम को 2 क्रूशल विकेट्स दिलवा देता है तब इंडिया मैच में वापसी कर लेती है। बट एक बहुत ही क्वेश्चनेबल वे में इसके बाद पूरे फर्स्ट सेशन में बुमराह से बॉलिंग ही नहीं करवाई जाती, जिसका नतीजा ये होता है कि ट्रेविस हेड आते हैं और आराम से क्रीज पर सेट हो जाते हैं। पूरे टेस्ट मैच में बुमराह के अलावा कोई भी इंडियन बॉलर थ्रेटनिंग नहीं लगा। इसके बाद जब 61st ओवर में बुमराह बॉलिंग करने वापस आते हैं तब तक ट्रेविस हेड की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी थी। अब बुमराह से कम बॉलिंग करवाना टैक्टिकल एरर था या फिर उनको कोई निगल था जिसको मैनेज किया जा रहा था, ये तो रोहित शर्मा बता सकते हैं। ड्रॉप्ड कैचेस ऑफ मैक्सविनी एंड ट्रेविस हेड। ऋषभ पंत का बिहाइंड द स्टंप्स ये काफ़ी ऑर्डिनरी मैच रहा। उन्होंने बहुत सारे बाइज भी दिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 कैचिंग चांसेस को ग्रैब नहीं किया। डे 1 थर्ड सेशन में जब मैक्सविनी सिर्फ 3 रन पे थे, बुमराह की बॉलिंग पर ऋषभ मैक्सविनी का कैच छोड़ देते हैं। अगर ये कैच हो जाता तो शायद पूरे मैच का रिजल्ट कुछ और होता। इसके बाद मैक्सविनी पूरा एंड ऑफ डे सर्वाइव कर गए और ऑस्ट्रेलिया का टोटल 1 ही विकेट डाउन रहा। इसके बाद डे 2 पर ट्रेविस हेड का कैच ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के सामने से चला गया, जिनको दोनों में से किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। मेरा मानना है कि ये ऋषभ का कैच था, वो डाइल लगाकर इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तब ट्रेविस हेड सिर्फ 78 रन पे थे। मोहम्मद सिराज, जिनको इस टेस्ट मैच में उनकी ट्रेविस हेड के साथ हुई लड़ाई की वजह से याद किया जाएगा, उन्होंने भी हेड का कैच अश्विन की बॉलिंग पर ड्रॉप किया। इसके बाद ट्रेविस हेड 140 रन्स की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। पुअर बैटिंग डिस्प्ले बाय इंडिया ऑन डे 2 थर्ड सेशन। लास्ट सेशन में बॉलिंग करते हुए जो गलतियां इंडिया ने की वो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल नहीं की। इंडिया की सेकेंड इनिंग शुरू होते ही पैट कमिंस और स्टार्क ने टाइम पर स्टंप्स को अटैक किया और बीच बीच में शॉर्ट बॉल से बैट्समैन को काफ़ी तंग किया। जहां ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट डे के थर्ड सेशन में सिर्फ 1 विकेट लूज किया था, वहां सेकंड डे पर इंडिया ने लास्ट सेशन में 5 विकेट्स लूज कर दिए। कोई भी बैट्समैन सेट ही नहीं लगा और ना ही किसी ने सर्वाइव करने की कोशिश की। और रही सही कसर, पैट कमिंस ने डे 3 के फर्स्ट सेशन में बाउंसर पे बाउंसर मार के अपना 5 विकेट हॉल कंप्लीट करके पूरी कर दी। इंडिया ने दोनों इनिंग्स मिलाकर टोटल 81 ओवर्स बैटिंग की सिर्फ। सभी बैट्समैन को लगा कि इस पिच पर वो अटैक करके बच सकते हैं, पर शायद उन्हें ट्रेविस हेड से सीखना चाहिए था। हेड ने पहले अपना टाइम लिया
और सेट होने के बाद अटैक किया। बाय फार नीतीश रेड्डी वॉज द बेस्ट बैट्समैन फॉर इंडिया इन बोथ द इनिंग्स, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। एक लड़का जो अपना सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, वो आपका सबसे सॉलिड प्लेयर लग रहा है। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। सो गाइज, this was our analysis of the pink ball test match between India and Australia. Let's see what changes we can see in the next test match. I think रोहित शर्मा वापस से नेक्स्ट मैच में ओपन करते दिखेंगे और केएल राहुल नंबर 6 पर बैट करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि टीम में कोई और चेंज होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।